नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं रेलवे एएलपी को लेकर कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों के द्वारा ट्विटर पे छेड़ा गया है। और सही बात भी है, जितनी वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट थी उतनी वैकेंसीज़ जो है बच्चों को देखने को नहीं मिली। अभी हाल ही में आपने देखा होगा टीचर की और रेलवे की कुछ मीटिंग हुई है और मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट निकल के सामने आए हैं वो आप लोगों के सामने मैं ज़रूर रखूँगा। ग्रुप डी से रिलेटेड भी कुछ बात निकल के आई है, टेक्नीशियन से रिलेटेड भी निकल के कुछ बातें आप लोगों के सामने आई है। तो वो मेरा काम है आप लोगों को डिस्कशन करके देना। एक चीज़ मैं और बता दूं, ग्रुप डी की वैकेंसीज़ जो आप लोगों के लिए आएगी, आप सभी जानते हैं उसमें आप लोगों का आईटीआई कंपलसरी है या अप्रेंटिस कंपलसरी है। दोनों में से एक चीज़ आप लोगों के पास होने चाहिए। रही बात 10th पास की, तो कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें 10th पास वाले बच्चों को भी मौका दिया जाता है। उस पर मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, तो आपने वो मेरी चीज़ें पहले देख ली होगी। अभी कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करने हैं वो अभी मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एएलपी का फॉर्म आप लोग जो है भर देना। अगर वैकेंसीज़ बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के फॉर्म भरने से उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग उस टाइम पे बड़ी हुई भर्ती का फ़ायदा उठाएंगे, सबको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो देरी ना करते हुए अब हम पॉइंट्स पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो जाके आप लोग देख लेना। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगी, आईटीआई और अप्रेंटिस कंपलसरी है, दोनों में से एक चीज़। लेकिन उसमें से आप लोगों का आईटीआई का सिलेबस उसमें इंक्लूड होगा नहीं होगा, इस पर अभी कोई भी चर्चा नहीं है। अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है तो उस पर मैं अपनी साइड से आप लोगों को जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आते हैं अपने मीटिंग के पॉइंट्स पर। तो ये सामने पॉइंट निकल के आए हैं जो आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करना था। ये मीटिंग रेलवे बोर्ड के साथ कुछ मल्टीपल जो बड़े टीचर्स हैं जिनके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ हुई है। और ये पॉइंट निकल के आए हैं कि एएलपी की पोस्ट बढ़ने की पूरी संभावना है और इसमें जो है टेक्नीशियन की पोस्ट को भी इंक्लूड करने की संभावना है। और ये सारी अपडेट आप लोगों को 26 जनवरी तक मिलने की संभावना है। ये सामने पहला पॉइंट डिस्कस हुआ है। उसके बाद एएलपी की आयु सीमा में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि बहुत बच्चे कोविड की वजह से जो है एएलपी की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर पाए और वैकेंसीज़ का काउंट भी आप लोगों के सामने लगभग 4-5 साल बाद देखने को मिल रहा है। और इस 4-5 साल की वजह से, देरी की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की एज जो है निकल चुकी है। तीसरा पॉइंट, अगला नोटिफिकेशन जेई और ग्रुप डी की वैकेंसीज़ का दिख सकता है। अब ये ग्रुप डी को एज अ ग्रुप सी निकालेंगे या फिर एज अ ग्रुप डी ही निकालेंगे, इस पर अभी कोई जो है डिस्कशन नहीं हुआ है और ये फरवरी तक आने की संभावना है। लेकिन अभी मैं इस पे देखो 100% नहीं बोलूँगा। वादे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसे निभाया जाना तभी संभव होता है जब हमारे सामने कोई ऑफिशियल अपडेट हो। ये मीटिंग के पॉइंट्स आप लोगों के द्वारा जो है मेरे साथ शेयर किए गए हैं, आप लोगों ने बोला इस पे डिस्कस कीजिए, तो मैं अपनी साइड से कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट, रेलवे हर साल भर्ती करेगा और ये बोला है रेलवे ने कि इन टीचरों से कि हर साल जो है वैकेंसीज निकालने का वादा ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद रेलवे का कैलेंडर भी 5वें पॉइंट में दिया है कि ये कैलेंडर भी जारी करेंगे जैसे एसएससी अपना जो है जारी करता है। तो ये मुख्य 5 पॉइंट डिस्कस हुए थे जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, अगर आप लोगों का, क्योंकि आप देखते ही हैं एएलपी में जो है आईटीआई की सारी ट्रेड नहीं है, टेक्नीशियन की वैकेंसीज आती साथ में, तो उसमें आईटीआई की भरपूर मात्रा में जो है ट्रेड को मौका दिया जाता, एक्सेप्ट कोपा को मौका नहीं दिया जाता। तो ये बच्चे जो है एक फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी स्टडी को पहले से मजबूत करके। ग्रुप डी की जो वैकेंसीज आएगी रेलवे में, उसमें मौका आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन यार ये गलत है, अगर कोपा की आईटीआई की ट्रेड है तो इनको जो है यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों को कोपा के लिए वैकेंसीज निकाल के टेक्नीशियन में देने चाहिए। क्योंकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट ना हो, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हर जगह पर होती है। और कोपा वाले बच्चे हमेशा से परेशान रहे हैं कि उनको रेलवे में टेक्नीशियन और एएलपी जैसी वैकेंसीज में मौका नहीं दिया जाता। आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, 1 साल के लिए बच्चों को ट्रेंड करते हैं, 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं, उसमें बच्चा चाहे आप टेक्नीशियन के लिए हायर करें चाहे एएलपी के लिए हायर करें,
बच्चा ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाता है। अगर आप लोगों का मकसद ही नहीं था बच्चों को हायर करने का, तो जो आईटीआई में आप लोगों ने ट्रेड चला रखी है सारी तो मिली जुती जो है आप लोगों के लिए गांठ ही है। सठगांठ बनाकर आईटीआई की ट्रेड आप जारी करते हो, तब जाके बच्चों को वहाँ पर एडमिशन देते हो। बच्चे का मकसद यही होता है कि इससे हमें चल के जो है आगे बेनिफिट हो, लेकिन वो बेनिफिट कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं, कोपा तो मेजर ट्रेड है इसीलिए कोपा का नाम लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी ट्रेड ऐसी हैं जिसमें टेक्नीशियन में ना बच्चों को मौका दिया जाता और ना एएलपी में मौका दिया जाता। ये बच्चे सारे के सारे ओनली ग्रुप डी में अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हर किसी का मकसद एक ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन करना नहीं होता। कोपा से जो आईटीआई करके बैठे हैं उनका यह मकसद नहीं है कि हमें सिर्फ ग्रुप डी में जाना है। उन्हें और भी जो वैकेंसीज बड़े लेवल की आती है जैसे एएलपी टेक्नीशियन की, उनका मकसद है कि हमें यहाँ पर भी मौका मिले। इसी वजह से वे बच्चे आईटीआई करते हैं। अगर बच्चों को पहले से ही बता दिया जाए आईटीआई के टाइम पर एडमिशन लेने से पहले कि आप लोगों को ये वैकेंसीज में मौका नहीं दिया जाएगा, तो बच्चा कतई जो है 90% वहाँ पर आईटीआई ही नहीं करेगा इस ट्रेड में। और अगर यकीन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में देख लेना कि किस बच्चे ने आईटीआई जो किया था कोपा ट्रेड में उसका क्या मकसद था, रेलवे में जाने का या रेलवे में नहीं जाने का, आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी इस पर कोई और अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं अपना आउटपुट उस पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी जितने मेरे सामने पॉइंट आए हैं, ये 5 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि अभी और भी अपडेट्स इस पर मिले। और कौन कहता है ट्विटर से जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये ट्विटर का ही इम्पैक्ट है जो बड़े बड़े टीचर्स को बुलाकर आप लोगों के लिए डिस्कशन किया गया है। अगर आप लोग इसी तरीके से अपने लिए लड़ते रहोगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहोगे, तो डेफिनेटली उसका आउटपुट मिलेगा। 1-2 लाख ट्विटर से कुछ नहीं होता। जब बड़ी संख्या में कुछ होता है और मल्टीपल टीचर सामने आते हैं आप लोगों की आवाज़ों को लेकर, तब जाके जो है कुछ इम्पैक्ट पड़ता है और वो इम्पैक्ट देखने को भी मिला है। बस अभी मैं हाल ही में ये दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो एएलपी की वैकेंसीज़ है वो बढ़े और जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसे भी जल्दी से जल्दी इंक्लूड किया जाए और 26 जनवरी तक जो अपडेट आने की संभावना है वो ज़रूर आए और बच्चों को जो है यहाँ पर एक संतुष्टि भरा रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट मिले। बाकी मेरी साइड से इतनी ही जानकारी थी। एएलपी की जो फॉर्म फिल कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं भाई कर लो, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ेगी तो फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। गलती से अगर कुछ फॉर्म छूट गया तो आप लोग जानते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन फॉर्म भरोगे तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज जो बढ़ेगी उसमें आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा, जो आप लोगों को बेनिफिट अदर बच्चों को मिलेगा जिनके लिए वैकेंसीज बढ़ेगी, वो फ़ायदा सबको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को देनी थी। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं बस इतना रिकमेंड करूँगा तैयारी में लगे रहो, ताकि किसी प्रकार की आप लोगों को आगे चल के एग्ज़ाम जब सामने खड़ा हो जाता है आकर, उस टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, इधर उधर असमंजस की स्थिति में ना आना पड़े। पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखो। ग्रुप डी का सिलेबस देखो प्रीवियसली क्या था, सिलेबस में चेंजेस होंगे तो ऐसा नहीं है पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा। कुछ चेंजेस होने की संभावना होगी तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन जो स्टडी करोगे वो डेफिनेटली आप लोगों के काम आने वाली है। ठीक है, बाकी धन्यवाद।